और आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आज घोष के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें संदीप घोष का बेलिया घाटा वाला घर भी शामिल है। इसके अलावा एजेंसी हावड़ा और सुभाष ग्राम में दूसरी 2 जगहों पर भी छानबीन करती हुई नजर आई। उधर इस मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई को आरजीकर रेप हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सौंपी थी। सीबीआई जांच के खिलाफ घोष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। घोष 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। 10 साल में राज्य का विकास हुआ है और हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज धारा 370 और 35A बीते दौर की बात बन गई है। शाह ने कहा कि अब इसे कभी वापस नहीं आने देंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिसमें से 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में हैं। प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में चुनाव होने हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपने घोषणा पत्र में वादों की झड़ी लगा दी है। पार्टी ने कॉलेज छात्रों को हर साल 3000 रुपये यातायात भत्ता देने का ऐलान किया है। साथ ही 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप मुफ्त मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य में 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मां सम्मान योजना के जरिए हर परिवार की सबसे सीनियर महिला को 18,000 रुपये सालाना की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की राजनीति में एंट्री हो गई है। दिल्ली में आज दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश रहेगी। उन्होंने कहा कि यह देश के लोगों की सेवा का मौका है। नई पारी की शुरुआत उनके लिए गर्व की बात है। इससे पहले दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले रेलवे से इस्तीफा भी दे दिया। बिहार में पिछले कुछ दिनों से चल रहे राजनीतिक पारे को मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने बयान से शांत करने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने आज पत्रकारों से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि वो आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये उनकी बड़ी गलती रही कि वो 2 बार आरजेडी के साथ चले गए। नीतीश ने कहा कि अब ये गलती नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में बहुत सारा काम किया है। आज पटना में नीतीश कुमार की बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। इसके बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों को ये बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह बेहद अहम पहल है, जिसकी गुजरात की धरती से शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं है, बल्कि ये एक प्रथा है। पीएम ने कहा कि जब भावी पीढ़ियां हमारा आकलन करेंगी तो हमारा जल के प्रति जो रवैया रहा है उसकी भावी पीढ़ी सबसे पहले आकलन करेंगी। ये जीवन मरण का सवाल है और मानवता के भविष्य का सवाल है। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब खबर यह है कि संसद की पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति उन्हें तलब कर सकती है। दरअसल पीएसी के ज्यादातर सदस्यों का मानना है कि माधवीपुरी बुच पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें देखते हुए पीएसी की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर उनसे जवाब लिया जाए। फिलहाल पीएसी की तरफ से माधवीपुरी बुच को समन नहीं भेजा गया है, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ आरोप लगे हैं उसे देखते हुए महीने के आखिर में या पीएसी की अगली बैठक में सेबी चीफ को बुलाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर आज एक और आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि माधवीपुरी बुच ने वोकहार्ट को फायदा पहुंचाया है। खेड़ा ने कहा कि वोकहार्ट की एक कंपनी कैरोल इन्फो सर्विसेज को माधवीपुरी बुच ने एक प्रॉपर्टी किराए पर दी। उस प्रॉपर्टी का किराया 2018-19 में 7 लाख रुपए था, जो बढ़ के अब 46 लाख रुपए सालाना हो गया। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इस दौरान वोकहार्ट के कई मामलों में सेबी ने फैसला भी सुनाया।
कांग्रेस की ओर से सेबी चीफ पर आरोप लगने के बाद वोकहार्ट के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। आरोपों के बाद कंपनी का शेयर 5% टूटकर लोअर सर्किट पर आ गया। कांग्रेस ने मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर वोकहार्ट के साथ हितों के टकराव के आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि बुच को मुंबई की एक कंपनी से जुड़ी एंटिटी से रेंटल इनकम मिली और इस कंपनी की सेबी के विभिन्न मामलों में इनकी जांच कर रहा था और इनसाइडर ट्रेडिंग का ये मामला भी इसमें शामिल है। आरोपों को वोकहार्ट के शेयरों में गिरावट की अहम वजह बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को दीपक कोचर को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सीबीआई की याचिका पर जारी किया गया है। इसमें एजेंसी ने दोनों की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 फरवरी को दोनों की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई को फटकार भी लगाई थी। हाईकोर्ट का कहना था कि सीबीआई ने लोन फ्रॉड केस में कोचर दंपत्ति को गिरफ्तार करते हुए न तो दिमाग लगाया और न ही कानून का पालन किया। बाजार स्टाइल रिटेल के शेयरों की आज बाजार में फीकी एंट्री हुई। बाजार में इसकी एंट्री 389 रुपए के भाव पर हुई। इसी भाव पर आईपीओ के निवेशकों को शेयर अलॉट हुए थे, यानी कि निवेशकों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं हुआ। इसके आईपीओ को ओवरऑल 40 गुना से ज्यादा बोली मिली थी। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर ऊपर चढ़े। आखिर में करीब 3% की मजबूती के साथ 400 के भाव पर बंद हुए। बाजार स्टाइल रिटेल का 834 करोड़ का आईपीओ 30 अगस्त से 3 सितंबर के बीच खुला था। बाजार स्टाइल रिटेल एक फैशन रिटेलर है जिसकी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में स्टोर्स हैं। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। दूसरे दिन तक ये आईपीओ 18 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। निवेशक 9 सितंबर तक इसके आईपीओ के लिए बोली लगा सकते हैं। इसका प्राइस बैंड 78 से 83 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी अपने आईपीओ से कुल 170 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। मध्य प्रदेश मुख्यालय वाली कंपनी ने बताया कि वो नए शेयरों की बिक्री से मिली राशि का इस्तेमाल अपना कर्ज चुकाने में करेगी। साथ ही पैसे का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ये कंपनी फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स बनाती है।